यशस्वी प्रधानमंत्री का नेतृत्व 2014 के बाद हमारे अपने देश में मिल रहा, जिनके कारण से कई सारे क्षेत्रों में लगातार देश की आर्थिक सुदृढ़ीकरण के लिए, आर्थिक संपन्नता के लिए हमारा अपना देश यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी प्रकार की बड़ी संभावना वाला एक प्रदेश बनकर निकल के आया। मुझे और आनंद तब आता है जब कुछ दिन पहले ही यहाँ के चांसलर हमारे माननीय पीएम के साथ बात कर चुके हैं, मीटिंग के लिए, और जर्मनी के साथ तो 1997 से हमारा संबंध है। जब क्रिप्स के माध्यम से मैं एक लेफ्ट्स को बधाई देना चाहूँगा जिनने इस बात को समझा कि अगर हमको अपने जर्मनी से बाहर जा करके व्यापार व्यवसाय करना है, और खास करके बेंगलोर के बाद उन्होंने बनाया तो उन्होंने इस बात को खुद ही रेखांकित कर दिया कि मध्य प्रदेश कम से कम देश के लिए उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों तरफ से आने जाने का केंद्र बिंदु है। और केवल अपने देश में नहीं, साउथ एशिया से लेकर के कई जगहों के लिए वो हमारा केंद्र उपयोग करता है। यहाँ इतने अलग अलग प्रकार की प्रतिभाएं बैठी हुई है जिनके सबके बिजनेस के लिए, जैसे लेफ्ट्स ने 100 करोड़ से ज़्यादा का निवेश किया है 2012, 14, 18 लगातार ये काम बढ़ाते गए और एक विश्वास कायम किया। ये अपने बलबूते पर पूरे निवेश के सारे लोगों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए 100% इनका अपना निजी निवेश किया था। लेकिन अभी मैं जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का निमंत्रण देने आ रहा हूँ तो तीनों तरह की संभावना हमारे यहाँ है। एक संभावना आपका अपना निवेश करते हुए, जैसे लेफ्ट आगे बढ़ा है, ऐसे आप भी बढ़ सकते हैं, या आप साझेदारी से भी हमारे कई सारे इन्वेस्टर आपका इंतजार कर रहे हैं, या कई सारे लोग आपकी टेक्नोलॉजी का भी इंतजार कर रहे हैं। आप जिस भी रूप में आना चाहेंगे, सरकार आपके साथ है। हमारी पॉलिसी आपको अच्छी है। नवाचार, उद्योगीकरण के इस दौर में बढ़ती हुई संभावनाओं के बीच हमारी सरकार ने तय किया है कि हम निवेश के लिए किसी भी स्तर तक जाने के लिए तैयार है, क्योंकि जर्मनी और हमारा संबंध वैसे भी एक अलग प्रकार का भी है। जर्मनी सदैव से हमारे एक साझेदार की भूमिका में रहता आया है, और उससे बढ़कर आज के इस युग में जब हमारे पास स्किल मैन पावर है और ऐसे में जर्मनी को जिसकी जरूरत है उस तरह से भी बढ़ा जा सकता है, या उसकी टेक्नोलॉजी का जो विशेष महत्व है। मैं अतीत के उस काल को भी दोहराना नहीं चाहूँगा। कल मैंने कहा कि जर्मनी वो देश है जिसने अपने कठिन दौर के बावजूद भी जीने की राह बनाई, न केवल जीने की राह बनाई बल्कि सशक्त रूप से दुनिया के अंदर अपनी उपस्थिति पुनः दर्ज कराई। मैं अपने उस काल को भी याद करूँगा जब मैक्स मुलर ने हमारे वेदों को दुनिया के सामने प्रकटीकरण किया है, अपनी बहुत सारी विशेषताओं को लेकर, संस्कृत के प्रति प्रेम, संस्कृति के प्रति अनुराग, आर्कियोलॉजी से लेकर सभी सेक्टर में जिस प्रकार से जर्मन लोगों की दुनिया में पहचान है, ये सब कुछ विलक्षण है जो हमको अंततः भारतीयता के साथ जोड़ती है। एक बार फिर मैं आपको इस मामले में आश्वस्त करते हुए अपनी बात समाप्त करूँगा कि अभी भी जो हमारी पॉलिसियाँ वो अपनी जगह है। अगर आप निवेश करके बड़े पैमाने पर ऑफर देंगे तो बड़ी निवेश की पॉलिसी में सरकार अपनी कैबिनेट के बलबूते पर उस बिजनेस के रुझान को समर्थन करेगी। मेरी अपनी ओर से पुनः आपका वंदन, अभिनंदन, धन्यवाद। For benefit of everybody. Honorable Chief Minister, thank everybody for hosting, especially LAB for hosting this event for us. There are Chief Executive Officers and representatives of more than 20 companies. He welcomed them all. He said that he had visited Germany earlier as Tourism Minister, Berlin. That was a decade back, but it is his first visit to Stuttgart. In 1986, CRISP organization which was set up by the German government in Madhya Pradesh, and it's one of its kind in the country, and the partnerships between Madhya Pradesh and Germany started since then.